तो वेलकम बैक गाइस, दिस इज सागर पांडे एंड यू आर वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने एफटीपी के बारे में पढ़ लिया, सर्च इंजन के बारे में पढ़ लिया, और ये जो था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट था जो कि हमने बहुत ही जल्दी खत्म कर लिया है। तो अब चलिए, तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है वेब सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, यानी वो सर्विसेज जो कि हमको इंटरनेट ऑफर करता है, जो हमको वेब ऑफर करता है, उन सर्विसेज को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होती है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। तो देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हमको वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर एक चैट हमारा एक टॉपिक लिखा हुआ है। तो यार चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वेब सर्विसेज होता क्या है। वेब सर्विसेज, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, कि वो सर्विसेज जो कि इंटरनेट ऑफर करता है, या वो सर्विसेज जो कि वेब हमको ऑफर करता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली जो सर्विस आती है निकल के, जो कि सबसे पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट की, वो है चैटिंग। राइट, यानी चैट। चैट में क्या होता है, देखो, जैसे टेलीफोनिक कंजर्वेशन होता है, यानी टेलीफोन के ऊपर जो हमारी बातें होती हैं, टेलीफोन कह लो या फोन कह लो, ठीक है, तो उस पर कैसे बातें होती हैं। इसमें क्या होता है, दो लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक बोलता है, दूसरा सुनता है और उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करता है। उसी तरीके से चैटिंग में कोई बोलता नहीं है। चैटिंग में एक इंसान जो होता है, जो एक यूजर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपनी बातों को लिखता है टेक्स्ट के फॉर्म में। टेक्स्ट के फॉर्म में लिखता है, सामने वाले तक सेंड करता है, और फिर जो सामने वाला होता है, यानी कि जो रेसिपिएंट होता है या फिर जो रिसीवर हम कह सकते हैं, वो उस चीज को तुरंत इंस्टेंट में देखेगा और उसका रिप्लाई करेगा। यही तो होता है। तो अगर मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक, टेक्सचुअल टॉक इज कॉल्ड चैटिंग। ठीक है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास चैटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑफ द इंटरनेट। आपने हर दिन सुना होगा कि यार मैंने कल इस इंसान से चैटिंग किया, या फिर मैंने इससे चैटिंग की। ठीक है, तो आपने ये चीजें सुनी होगी। तो चैटिंग की अगर डिफिनेशन देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, चैटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑफ द इंटरनेट। ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इज कॉल्ड चैटिंग, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं, चैट रूम्स के बारे में पढ़ते हैं। और चैट रूम्स की डेफिनेशन, चैट रूम्स के बारे में आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यार चैट रूम्स होता क्या है, तो नाम से ही क्लियर करते हैं, चैट रूम्स। तो जैसे कि हमारे रूम्स होते हैं, हमारे रूम में क्या होता है भाई, लोग आते हैं, बैठते हैं, ठीक है, और फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं, और उस तरीके से यहाँ पे चैट रूम्स का भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। ये एक ऑनलाइन कह सकते हो, ऑनलाइन रूम्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट है या इंटरनेट की वो सर्विस है, ठीक है, जो कि कई सारे पीपल को, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल को आपस में क्या करता है, कम्युनिकेट कराता है। ठीक है, यानी एक बहुत सारे लोग आपस में कम्युनिकेट होकर किसी भी एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बातें कर सकते हैं। कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन से भी हम लोग क्लियर करते हैं, चैट रूम इज अ वेबसाइट और डेट सर्विस ऑफ द इंटरनेट थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट विद ग्रुप ऑफ पीपल एंड टॉक टू देम। यानी कि मैंने जैसा आपको बताया। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है स्टार मेकर, राइट। आई होप कि आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कई सारे चैट रूम्स, ये जो एप्लीकेशन है वो कई सारे चैट रूम्स ऑफर करती है, जहां पे पीपल जो होते हैं वो किसी एक कॉमन टॉपिक के ऊपर, अभी कॉमन टॉपिक सिंगिंग से रिलेटेड ही होता है अधिकतर। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बातें करते हैं। ठीक है, तो ये और भी कई सारे सर्विसेज हैं, और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, बट मैंने आपको एक पॉपुलर एप्लीकेशन का नाम बताया। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ चैट के चलते हैं। टाइप्स ऑफ चैट यानी जो चैटिंग हम करते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। चैटिंग के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखते हैं आगे की स्लाइड में। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखो यार, चैटिंग के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, देखो, इंस्टेंट मैसेजिंग, आईसीक्यू चैट, आईआरसी चैट, वेब बेस्ड चैट। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट है ये एक इंफॉर्मेटिव पार्ट है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो ये आपको आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि देखो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो वैसे आता नहीं है, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये भी चीजें होती हैं।
ठीक है, कि आप दूसरों को बताने के लायक हो जाओ। अगर आप चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो, बट एट योर ओन रिस्क, राइट। मैं तो कहूंगा, अगर मैं आपको सजेशन देना चाहूँ तो मैं तो आपको यही बताऊंगा कि आप इसको देखो, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो आपको भी नॉलेज होगा और आप भी किसी को बताने लायक हो जाओगे। ठीक है, तो चलो यार, तो चलो मैं तो पढ़ाऊंगा भाई। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो हमारे पास चैट आता है वो इंस्टेंट मैसेजिंग आता है। दूसरा होता है आईसीक्यू, ठीक है, और तीसरा होता है आईआरसी। फोर्थ एंड लास्ट इज वेब बेस्ड चैट। और भी तरीके के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट ये चार कॉमनली हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग से। ये यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं चारों के, बट अभी आप इसको इग्नोर करें, पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। तो सबसे पहला इंस्टेंट मैसेजिंग। तो यार देखो, नाम से ही हम लोग को क्लियर हो सकता है कि इंस्टेंट मैसेजिंग। अब कंप्यूटर में कई सारे टर्म्स ऐसे हैं जिससे आप नाम से ही क्लियर कर सकते हो कि एक्चुअली वो चीज है क्या। अब इसमें क्या होता है कि दो यूजर्स होते हैं, या फिर एक सेंडर एक रिसीवर होता है। सेंडर क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है, और रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को रिसीव करता है, और उसका रिप्लाई करता है, और ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। अब इसके एक बहुत अच्छे एग्जांपल की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ आईएम और इंस्टेंट मैसेजिंग इज एओएल मैसेंजर। यहां पे जैसा कि आप देख सकते हो, एओएल मैसेंजर। अब ये नॉर्मली हमारे मैसेंजर की तरह नहीं है, मतलब एक तो है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि अब हम लोग जो मैसेंजर चलाते हैं, जो फेसबुक ऑफर करता है, उसी की तरीके से है। बट गाइस, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिका ऑनलाइन सर्विस इटसेल्फ मैसेंजर, राइट। तो ये अमेरिका के द्वारा एक सर्विस चलाई गई है, एओएल मैसेंजर। और इसमें क्या होता है कि जो यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ बातें करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूजर्स होंगे उनका एक पार्टिकुलर यूजर नेम होगा। दो यूजर्स का सेम यूजर नेम नहीं हो सकता। यहाँ पे जो भी यूजर्स आएंगे वो अपने यूजर नेम से आइडेंटिफाइड होंगे, ठीक है। दो लोग अगर चला रहे हैं, एओएल मैसेंजर का यूज कर रहे हैं, तो उनका पार्टिकुलर यूजर, मतलब उनका सेम यूजर नेम नहीं हो सकता, ठीक है। और एओएल मैसेंजर के अंदर क्या होता है कि दो लोग होते हैं, और उसी तरीके से, जिस तरीके से आप मैसेंजर पे टॉक करते हो, उसी तरीके से यहाँ पे भी बातें होती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आईसीक्यू चैट पढ़ते हैं। आईसीक्यू चैट क्या होता है, अब देखो आईसीक्यू चैट जो होता है ना, वो एक सर्वर, आईसीक्यू का एक सर्वर है, ठीक है। आईसीक्यू का एक सर्वर है जो कि आपको चैटिंग कई सारी सर्विसेज ऑफर करता है। आईसीक्यू सर्वर जो है वो आपको कई सारी सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे कि आपको फाइल ट्रांसफर करना है तब भी आप आईसीक्यू का यूज कर सकते हो, आपको चैटिंग करना है तभी आप आईसीक्यू का यूज कर सकते हो, आपको ईमेल करना है किसी को तभी आप आईसीक्यू का यूज कर सकते हो। यानी आईसीक्यू का आप सर्वर का आप कई तरीके से यूज कर सकते हो, जिसमें से वो चैटिंग भी एक प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग टाइप ऑफ चैट में इसको रखे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये आईएम से थोड़ा सा डिफर होता है इन टर्म्स ऑफ यूजर नेम। कैसे, मैंने आईएम में आपको बताया कि दो यूजर्स का सेम यूजर नेम नहीं हो सकता, बट आईसीक्यू के अंदर दो यूजर्स का सेम यूजर नेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आईसीक्यू सर्वर होती है, मतलब यहाँ पे जो इस प्लेटफॉर्म पे, यानी इस सॉफ्टवेयर पे, आईसीक्यू सर्वर के सॉफ्टवेयर पे जो भी यूजर्स होते हैं वो यूजर नेम से आइडेंटिफाइड नहीं होते, वो आईडी नंबर से आइडेंटिफाइड होते हैं। हर एक आईसीक्यू यूजर को उसको एक आईडी नंबर मिलता है, और उसी आईडी नंबर से वो आइडेंटिफाइड होता है। अब चाहे उसका यूजर नेम किसी से मैच करता हो, उससे मतलब नहीं है, बट उसका आईडी नंबर अलग होना चाहिए, ठीक है। हर एक यूजर का अलग अलग आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे आईडी नंबर अलग अलग होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। यानी यूजर नेम सेम हो सकता है दो का, बट आईडी नंबर सेम नहीं हो सकता, आईडी नंबर इनका डिफरेंट है। तो ये होता है, और इंस्टेंट मैसेजिंग से ये थोड़ा सा अलग होता है इन द टर्म्स ऑफ यूजर नेम। आपको समझ में बात आ गई होगी। इसके जो सॉफ्टवेयर है आप उसको ऑनलाइन फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप में या भी आप अपने डिवाइस में, ठीक है। इसके बाद होता है आईआरसी चैट। अब ये इंस्टेंट मैसेजिंग या आईसीक्यू की तरह नहीं होता। आईआरसी जो चैट होता है उसका नाम होता है इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। और इंटरनेट रिले चैट में क्या होता है यार, कि ये इंटरनेट रिले चैट बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके की चैटिंग है। यहाँ पे क्या होता है कि ये कई सारे सर्वर अपने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। सर्वर कई सारे बनाया हुआ है अपना, और
डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे ये चैटिंग या चैट रूम्स ऑफर करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आईआरसी चैट में दो पीपल आपस में कम्युनिकेट तभी कर सकते हैं जब वो सेम सर्वर पे हो, ठीक है। समझ में आई आपको बात? सेम सर्वर पे हो। कई सारे सर्वर ऑफर करता है, जैसे डीएल नेट, अंडर नेट, ईएफ नेट, और भी कई सारे सर्वर ऑफर करता है, ठीक है। और दो पीपल्स आपस में कम्युनिकेट तभी हो सकते हैं जब वो सेम सर्वर पे हो। यानी कि अगर मैं अंडर नेट पे हूं, अंडर नेट यहां पे ये देखिए आप देख सकते हैं अंडर नेट, और कोई दूसरा पीपल डीएल नेट पे है, तो मैं उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अंडर नेट पे हूं और दूसरा भी अंडर नेट ही यूज कर रहा है, सर्वर पे है, तो हम दोनों आपस में कम्युनिकेट हो सकते हैं। ये होता है आईआरसी के अंदर, ठीक है। और जो चौथा और जो लास्ट हमारे पास टाइप ऑफ आता है चैट, वो होता है वेब बेस्ड चैट। वेब बेस्ड चैट यानी यहां से भी आपको नाम से आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वेब बेस्ड यानी वो चैट जो कि आप इंटरनेट पे करते हो, ठीक है। इंटरनेट पे करते हो वो चैट हमारा वेब बेस्ड चैट आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा, मैसेंजर, मैसेंजर पे आप क्या करते हो? वेब बेस्ड चैट करते हो, यानी इंटरनेट के ऊपर आप चैटिंग करते हो। स्नैपचैट, गूगल टॉक एक तरीके का इसका एग्जांपल है। तो ये होता है वेब बेस्ड चैट। चलिए, तो ये तो हो गया टाइप ऑफ चैट। एंड इसके अलावा आगे हम अगर हम चलेंगे तो हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ये दूसरी सर्विस है जो कि हमको इंटरनेट ऑफर करती है। यानी कि देखो, पहली सर्विस हमने पढ़ी चैटिंग, ठीक है, और ये दूसरी सर्विस हमको पढ़ना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे वर्ल्ड का फ्यूचर हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या मतलब है मेरा? आपने कई सारी ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें क्या होता है कि कोई इंसान होता है, वो एक डिवाइस होता है, उसको स्विच ऑन जैसे करता है तो एक 3 डायमेंशन इमेज निकल के सामने आती है और वो अपना मैसेज उस तक पहुंचाती है। आई होप कि आपने देखा होगा, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि हमारे फ्यूचर में भी ऐसी चीजें बन जाए कि कोई एक इंसान है, वो अपने घर पे बैठा हुआ है और उसकी एक वर्चुअल इमेज जिससे वो कम्युनिकेट करना चाहता है उस तक पहुंच जाए। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द फ्यूचर ऑफ आवर वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा हो सकता है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। बात आती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता क्या है। अगर आपको डिफाइन करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है ना, वो एक 2 वे कंजर्वेशन होता है। यानी कि दो पीपल आपस में कम्युनिकेट होते हैं और बातें करते हैं। अगेन, टेलीफोनिक कंजर्वेशन की बात करूं, जो टेलीफोन पे आप कंजर्वेशन करते हो, टॉकिंग करते हो, उसमें क्या होता है कि दो पीपल, जो पीपल्स होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। जो आप चैटिंग करते हो उसमें दो पीपल या दो यूजर्स आपस में एक दूसरे के टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, बट अगेन सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते। बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे आप क्या कर सकते हो? आप लोगों की बातों को सुन सकते हो, देख सकते हो, और एट द सेम टाइम आप रिप्लाई कर सकते हो थ्रू चैटिंग। आप चैटिंग भी कर सकते हो। अब कई सारी एप्लीकेशन है जो आपको ये चीजें प्रोवाइड करती हैं, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड करती हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबको पता होगा। तो कई सारी सर्विसेज हैं जिसमें सबसे पॉपुलर जूम एप्लीकेशन, नाम सुने ही होंगे आप लोग। तो जूम काफी पॉपुलर चल रहा है इस टाइम। और भी कई सारे हैं जैसे कि गूगल मीट हो गया, स्काइप हो गया, एडम एक्रोबॉट हो गया जो कि हमारा विंडोज के लिए आता है, ठीक है। और कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में आप देख सकते हो, 2 वे वीडियोफोनिक कंजर्वेशन अमॉन्ग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दो ही लोग के बीच में हो, बहुत सारे पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। अभी तो फिलहाल ऐसे फीचर, पहले तो दो लोग के ही बीच में होता था, बट अभी ऐसे फीचर्स आ गए हैं कि कई सारे लोग एक साथ कम्युनिकेट होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एरिया ऑफ एप्लीकेशन की, यानी कहाँ कहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, और इसमें क्या है कि जितने भी हमारे काम हो रहे हैं, जितने भी हमारे वर्क हो रहे हैं, वो सब वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं, यानी कि घर से ही हो रहा है, ठीक है। और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि
हमको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमारी जितनी भी लर्निंग है, जितनी भी स्टडी है, वो सारी की सारी हमारी ऑनलाइन ही हो जा रही है। इसके अलावा बिजनेस में जो लोग हैं, उनको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर उनको कम्युनिकेट करना है और या फिर कुछ समझाना है किसी को, तो वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सामने वाले को अपनी बातें समझा सकते हैं और उसको दिखा भी सकते हैं अगर उनको कुछ दिखाना है तो। ठीक है, और भी कई सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो बिजनेसेस में यूज होता है। कैसे यूज होता है मैंने आपको बताया। डिस्टेंस लर्निंग में यूज होता है। कैसे यूज होता है मैंने आपको ये भी बताया। मीडिया वाले भी इसका यूज कर सकते हैं, जर्नलिस्ट इसका यूज कर सकते हैं। जर्नलिस्ट कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूं। जैसे कि क्या है कि अगर उनको किसी को कम्युनिकेट कराना है, राइट, अगर वो अपनी स्टूडियो में है, बैठे हुए हैं, तो उनको किसी को कम्युनिकेट कराना है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं, उनको स्टूडियो जाने की जरूरत ना पड़े, वो अपने घर पे ही बैठ के अपना काम कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके अलावा टेलीमेडिसिन में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। जो भी मेडिसिन कंपनीज होती हैं उनमें काफी ज्यादा, या कंपनीज में, बड़े बड़े सेक्टर्स में, कंपनीज में यहाँ पे यूज किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। आप यहाँ पे देख सकते हो, फिगर भी आपको समझा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मल्टीपल पार्टिसिपेंट यूज किए जाते हैं। मल्टीपल पार्टिसिपेंट एक साथ कम्युनिकेट होते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। चलिए, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है और देखते हैं क्या क्या इसके एडवांटेज है। अब देखो, हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जो सबसे पहला एडवांटेज निकल के आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, वो ये निकल के आता है, सेव्स ट्रैवल कॉस्ट एंड टाइम। अगर आपको किसी से मिलना है तो आपको जरूरत नहीं कि आप कहीं जाओ। ठीक है, ये कॉस्ट और टाइम, आपका समय और खर्चा दोनों बचा लेता है। ठीक है, आप यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, सामने वाले को सामने वाला जो भी रिसीवर है उसके तक बात पहुंच जाएगी आपकी। आप उससे फेस टू फेस बातें कर सकते हो, फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट गाइस यही इसकी डिसएडवांटेज भी यहीं से निकल के आती है, और वो ये है कि अगर आपको दूसरे तक अपनी बातें पहुंचानी है या फिर अगर आपको बात करनी है दूसरे से, तो आपको एक प्रॉपर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, जैसे अगर आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है तो आपके पास लैपटॉप तो होना ही चाहिए। लैपटॉप ही नहीं है तो आपके पास पीसी होना चाहिए। ठीक है, और पीसी में एक कैम होना चाहिए, कैमरा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तो भैया रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही, क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल है उसमें जूम एप्लीकेशन नहीं है तो आप किस तरीके से आप बातें कर सकते हो, या फिर कोई एप्लीकेशन नहीं है जो कि आपको ऑनलाइन कनेक्ट कर सकता है, तो आप किस तरीके से बात कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक इसकी एडवांटेज हो गई और ये हमारे पास डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा चीज है, अलाउ मीटिंग विद एनीवन एट एनी टाइम इन द वर्ल्ड। यानी आप किसी से भी दुनिया में कहीं भी, चाहे आप इंडिया में हो और सामने वाला अमेरिका में ही क्यों ना हो, आप कहीं भी कभी भी ऑनलाइन एक दूसरे से मीटिंग कर सकते हो। ठीक है, और अगेन यहीं से इसकी डिसएडवांटेज भी निकल के आती है कि अगर आपको मान लो अगर आपको यहां से कहीं आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड कहीं कनेक्ट करना है, तो आपको एक बहुत ही फास्ट नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। यानी इंटरनेट कनेक्शन आपको बहुत ही फास्ट होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाओगे। तीसरे वाले पे चलते हैं, तो यार यू कैन सी पीपल एज वेल एज यू कैन हियर देम। ठीक है, और ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि आप लोगों को देख सकते हो, उनको सुन सकते हो, और एट द सेम टाइम आप उनसे चैटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और यहीं से यार इसकी डिसएडवांटेज भी है कि इफ नेटवर्क कनेक्शन इज स्लो दिस टेक सम टाइम। और अगर भैया आपका नेटवर्क कनेक्शन स्लो है तो आपने देखा होगा कि जब भी आप व्हाट्सएप पे या कहीं भी वीडियो कॉल करते हो तो आपको लिख के एक मैसेज आता है कि पुअर कनेक्शन। ठीक है, या योर इंटर कनेक्शन इज स्लो या पुअर। ठीक है, तो इस तरीके से मैसेज आ जाएगा कि अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है तो। ठीक है, इसके अलावा दिस इज द बेस्ट वे टू कीप इन टच विथ योर फैमिली इफ यू आर नॉट विथ देम। अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हो, उनके साथ नहीं रहते हो, तो अगर आपको उनसे बातें करनी है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप कर सकते हो। और एट द सेम टाइम इसका डिसएडवांटेज भी है कि जो वीडियो कैमरेज मतलब कैमराज होते हैं वो हमारे एबल नहीं होते कि वो चीजों को देख पाए। यानी कि अगर सराउंडिंग में कोई चीजें हैं तो उतनी चीजों को वो कैप्चर नहीं कर सकता। राइट, तो ये हमारे पास इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो चलिए कि आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। मैंने जितना भी पढ़ाया इसको आप लोग फिर से एक बार चाहो तो देख सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। और तब तक के लिए भाई पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।